हेलो चिल्ड्रन, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 8 गेटिंग टू नो प्लांट्स। अपने प्लांट्स के बारे में जानना। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं इनकी लीव्स। ठीक, और इनके मेन पार्ट्स जो हैं, मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे मेन पार्ट आता है इनका फ्लावर। प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं? फ्लावर होते हैं, फिर उसके बाद सीड, तीसरे नंबर पे आ जाता है लीफ, फिर उसके बाद स्टेम, और नंबर 5 पे आ जाता है रूट। ठीक है, ये क्या है? पार्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट के पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है? मतलब कि अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स का हमने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, उनको अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज किया है, किस तरीके से हमने उनको बांटा है। ठीक, तो सबसे पहले हमने किस हिसाब से उनको बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उनके साइज के हिसाब से, मतलब छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। कुछ होते हैं तने वाले, कुछ होते हैं बेल वाले। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं, जैसे कि मिंट और स्पिनेच। मिंट मतलब होता है पुदीना, और फिर स्पिनेच पालक, एग्जाम्पल इसके। फिर इसके बाद आते हैं शब्स। ठीक, शब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम आर कॉल्ड शब्स। शब्स के अंदर क्या होती है? ये भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होती है? स्टेम होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शब्स। एग्जाम्पल इसका है रोज और जैस्मिन। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों आ जाते हैं ट्रीज। ट्रीज आपको पता ही है, पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन्हें वो क्या कहलाते हैं? वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रीज, जैसे कि मैंगो और नीम। फिर उसके बाद क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स मतलब होता है प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स जो जिनकी स्टेम क्या होती है? वीक होती है। क्या होती है? स्टेम इनकी वीक होती है, और जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही आ जाते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैनॉट अपराइट एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। स्ट्रेट खड़े होने के लिए जिनको जरूरत पड़ती है, और इनकी भी स्टेम क्या होती है? वीक होती है, और इनका भी ये खुद ही अपने आप पर खड़े नहीं हो सकते, और क्या है, ये इनको दूसरे के सहारे की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट एंड ग्रेप्स। ओके चिल्ड्रन, अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। अब प्लांट का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स देने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं देते। ठीक है, तो हमने दो टाइप में उनको डिवाइड कर दिया है। फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट फ्लावर देते हैं, और वो प्लांट जो फ्लावर नहीं देते। तो जो फ्लावर्स देने वाले प्लांट्स कौन से होते हैं? वो है एग्जाम्पल रोज और लिली। इनको हम क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होंगे? द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स। जो प्लांट फ्लावर नहीं देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन। अब इसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, मतलब उनकी कितनी लाइफ है। जैसे एक मनुष्य है, नॉर्मल कितने साल जीता है? नियर अबाउट 60-70 ईयर्स एक एवरेज है। ऐसे ही जो लाइफ स्पेन है प्लांट्स का, वो कैसे क्लासिफाई होता है? 3 पार्ट्स में, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। एनुअल मतलब क्या होता है? जो साल में सिर्फ एक ही बार। द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ स्पेन विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड एनुअल।
तो जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में ही खत्म कर लेते हैं वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल होती है एनुअल। जैसे कि एग्जांपल हमारा वाइट, वीट और राइस, ठीक है। फिर इसके बाद बाइनल। बाइनल कौन से प्लांट्स होते हैं? द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ स्पेन इन 2 years। जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में फिनिश करते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनल। एग्जाम्पल इसका रेडिश और कैरेट, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे ही नंबर 3 पे आ जाते हैं पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट कौन से होते हैं? मैंगो और लेमन। पेरेनियल मतलब जो लाइफ लॉन्ग चलने वाले, जिनकी लाइफ इनसे बहुत ज्यादा होती, मोर देन आप बोल सकते हैं 2 years। हम क्या बोलेंगे? मोर देन 2 years जो जी लेते हैं उन्हें हम पेरेनियल कहते हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? शब और ट्रीज, ये दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं। या फिर जो फ्लावर देने वाले, फिर उसके बाद हमारे फ्रूट्स देने वाले, ये प्लांट्स क्या होते हैं? लॉन्ग लाइफ चलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है मैंगो और लेमन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर प्लांट्स उगते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग उनकी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगते हैं। सारे प्लांट्स हर जगह नहीं उग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई रेगिस्तान का इलाका है तो रेगिस्तान के इलाके में आप गुलाब का पौधा नहीं उगा सकते या मैंगो ट्री नहीं उगा सकते हैं। वहां पर क्या उगेगा? कैक्टस का पौधा उगेगा। और ट्री किसका होगा? खजूर का पेड़ होगा, ठीक है, जिनको कम पानी की जरूरत होती है। तो अलग अलग जगहों के हिसाब से भी प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं मेसोफाइट। मेसोफाइट्स मतलब मैंगो और नीम। तो मेसोफाइट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स ग्रो वेल इन मॉडरेट कंडीशन। वी कैन सी दिस प्लांट्स इन अवर नेबरहुड। तो ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट कंडीशंस में उग जाते हैं इन्हें हम कहते हैं मेसोफाइट। एग्जाम्पल इसका है मैंगो और नीम। फिर आ जाते हैं जेरोफाइट। जेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ डेजर्ट एरिया में ही उगते हैं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल केक्टाई, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो सिर्फ पानी के अंदर ही उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। हाइड्रिला और वेलिसनेरिया इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की बनावट कैसी होती है। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाता है शूट सिस्टम और आ जाता है सेकेंडली रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम क्या है? जो जमीन के ऊपर का पार्ट है, मतलब फ्लावर, बर्ड, फ्रूट, लीफ और स्टेम, ये क्या है? शूट सिस्टम में काउंट होते हैं। और रूट सिस्टम में क्या आ जाते हैं? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्टियरी रूट, ठीक है। तो 2 सिस्टम है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में कि रूट सिस्टम क्या होता है। रूट सिस्टम क्या होता है बच्चों? द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड अवे फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। जो रूट्स हैं वो क्या होती है? ग्राउंड के अंदर होती है और सनलाइट उन तक नहीं पहुंचती, ठीक है। तो रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले ये क्या करती है? रूट्स क्या करती है? प्लांट को मजबूती देती है, ठीक, सीधे खड़े रहने के लिए। फिर उसके बाद ये जमीन के अंदर से पानी और मिनरल सोख के प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाती है, ठीक। और फिर उसके बाद सॉइल पार्टिकल्स को टाइटली पैक करके रखती है और सॉइल इरोजन को होने से बचाती है, ठीक। और लास्ट में सम रूट्स ऑल्सो स्टोर द फूड। फूड को स्टोर करने में भी काम आती है। अब इसके बाद रूट्स होती है 2 टाइप की। जो रूट्स है ये रूट सिस्टम था, ठीक। और वैसे रूट्स कितने टाइप की होती है? रूट सिस्टम में 2 टाइप की रूट्स होती है। सबसे पहले आ जाओ टेप रूट, फिर फाइब्रस रूट। टेप रूट क्या होती है? टेप रूट व्हेन सीड germinates a single root grows vertically into the soil
It has many roots and lateral branches arise from the main root. The main root is called primary root and is taller than its branches. तो टेप रूट क्या होती है? टेप रूट मतलब होता है कि जब एक सीड जमीन के अंदर बोया जाता है और उससे कोई अगर प्लांट निकलता है तो ये जो क्या कहलाएगी? टेप रूट कहलाती है। ठीक, और ये जो टेप रूट होती है, इस टेप रूट की जो ब्रांच, इसका जो इट हैज मेन रूट एंड लेटरल ब्रांचेस, इसकी एक रूट मेन होती है और बाकी ब्रांचेस लेटरल होती हैं। ठीक, और द मेन रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके अंदर जो मेन रूट होती है वो क्या कहलाती है? प्राइमरी रूट भी कहलाती है। ठीक, और इस टॉलर देन, और ये क्या होती है? जो इसकी प्राइमरी रूट होती है वो क्या होती है? टॉलर देन इट्स ब्रांचेस। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है ग्राम, नीम, मैंगो। नीम और मैंगो टेप रूट का एग्जाम्पल है। इसके बाद आ जाइए आप फाइब्रस रूट पर। फाइब्रस रूट क्या होती है? सम रूट डू नॉट हैव मेन रूट, दे ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनकी क्या होती है? मेन रूट नहीं होती। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एक मेन रूट, ये रूट है, फिर ऐसे 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 करके ये जमीन के अंदर चारों तरफ ऐसे जड़ फैल जाती है। ठीक है, तो ये जो रूट है ये तो मेन रूट हो गई, लेकिन कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो इस टाइप से नहीं होती। वो क्या करती हैं? डायरेक्टली किससे अटैच होती है? जमीन के ऊपर स्टेम से, ऐसे गुच्छों के अंदर। ठीक है, यहीं पर ही होती है। ये स्टेम है और ये नीचे रूट्स हैं। तो ये जो रूट्स है ना, ये फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। ठीक, और ये किस टाइप कैसे लगती है? झाड़ियों की तरह लगती है, छोटी सी होती है, गुच्छे वाली। ठीक है, ये गुच्छे वाली होती है और झाड़ियों की तरह लगती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे आपने अनियन और बीट, जो अपने अनियन है, जो प्याज है, प्याज की रूट देखी ना, वो बिल्कुल मतलब उसकी कोई एक मेन रूट नहीं होती, बहुत सारी रूट ऐसे गुच्छे में होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? मॉडिफिकेशन, सम रूट्स आर मॉडिफाइड इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। सम ऑफ रूट मॉडिफिकेशन आर एज फॉलोज। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स मतलब होता है कि कुछ रूट्स ऐसी हैं जिनका क्लासिफिकेशन कैसे क्या है? हमने उनके शेप, साइज के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर वो क्या करती हैं? कुछ एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम पढ़ेंगे स्टोरेज रूट्स के बारे में। स्टोरेज रूट्स, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, ये क्या करती हैं? कैरेट और रेडिश की रूट्स क्या करती हैं? खाने को भी स्टोर करती हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट यूज दिस फूड एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वी ऑल्सो ईट दिस रूट्स। तो ये जो स्टोरेज रूट्स हैं, स्टोरेज रूट्स में क्या होता है? खाना स्टोर भी होता है और हम भी इसको खाते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है टर्निप, कैरेट और रेडिश। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड, जो कि है सपोर्टिंग रूट्स। सपोर्टिंग रूट्स क्या होती है? स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मेज एंड शुगर केन इज वेरी लॉन्ग एंड फाइब्रस रूट्स आर नॉट इनफ टू सपोर्ट to keep it them straight. In such plants, root develop from nodes of the stem and penetrate into the soil and hold the plant firmly. Such types of roots are called supporting roots. अब जैसे हमने पढ़ा है कि शुगर केन रूट क्या होती है? शुगर केन रूट होती है, शुगर केन की जो रूट होती है ना, वो फाइब्रस रूट होती है। मतलब ये डायरेक्टली स्टेम के साथ जुड़ी होती है ऐसे। ठीक है, ये स्टेम है और इसके साथ ऐसे गुच्छे में जुड़ी होती है। लेकिन ये जो स्टेम है इसकी इतनी मजबूत होती है कि ये क्या करेगी? पूरे के पूरी शुगर केन के पौधे को सपोर्ट देती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सपोर्टिंग रूट कहा गया है। ये कितना भी लंबा हो जाए, गन्ना देखा ना आपने, गन्ना कितना लंबा होता है, तो
गन्ना कितना भी लंबा हो जाए लेकिन इसकी जो रूट्स है वो भले ही गुच्छे में रहे लेकिन उसको सपोर्ट देती रहेगी। ठीक, तो इसको इसलिए क्या कहते हैं, सपोर्टिंग रूट्स कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए नोड्यूलेटेड नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट्स क्या होती हैं? सम प्लांट्स हैव मॉड्यूल्स इन द रूट्स, दे आर कॉल्ड लिग्यूमिनस प्लांट। ठीक, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, ये मॉड्यूलेटेड, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक, सम प्लांट्स हैव मॉड्यूल्स इन द रूट, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स किस टाइप से दिखते हैं? मॉड्यूल्स मतलब होता है कि किसी भी प्लांट, किसी भी रूट के अंदर, ये देखिए ये रूट है, यहाँ पर भी ये रूट है, फिर ये रूट है। ठीक, इस रूट के अंदर ऐसे छोटे छोटे ठीक है गुच्छे बने होंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो और इस टाइप की जो रूट्स होती है उनको क्या बोलेंगे हम? मॉड्यूलेटेड रूट्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? बीन्स। ठीक, इन मेनी nodules many nitrogen fixing bacteria are present which help to increase the fertility of soil। और इन मॉड्यूलेटेड रूट्स की खास बात क्या होती है? इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। मतलब ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, इनमें क्या हो जाता है, नाइट्रोजन आती है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करती है। ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज कर देती है। ठीक, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन रूट्स। न्यूट्रिशन रूट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन रूट्स, सम प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स फॉर न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड पैरासिटिक रूट, they arise from stems, they absorb water and nutrients from host plants। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर आती हैं, ऊपर उग जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं डोडर। डोडर एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है कि उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका न्यूट्रिशन वो किसी और प्लांट से लेते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स क्या करेंगे? दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो उन्हीं की जो रूट्स होती है उनको न्यूट्रिशन रूट्स कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम में सबसे पहले पढ़ने वाले हम स्टेम के बारे में कि स्टेम क्या होता है। ठीक है, तो स्टेम क्या होते हैं? स्टेम, ऑल स्टेम हैव नोड्स। सब स्टेम्स के अंदर क्या होता है? नोड्स होते हैं। नोड्स क्या करते हैं कि ये ब्रांचेस और लीव्स को उगाने में मदद करते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद स्टेम क्या होती है? स्टेम एक्ट एज ए लिंक बिटवीन रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स। जो भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? स्टेम का होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये एक लिंक बन जाता है, ये एक ऐसा जोड़ बन जाता है जो किस किस के बीच में काम करता है? रूट्स के बीच में, लीव्स के बीच में, फ्लावर्स के बीच में। कुछ स्टेम्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है। ठीक, और जो स्टेम्स बड़ी हो जाती हैं बड़े ट्रीज के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। फिर उसके बाद एट टिप ऑफ स्टेम अपिकल बड इज प्रेजेंट। अपिकल बड क्या काम होता है? एट द टिप ऑफ द स्टेम अपिकल बड इज प्रेजेंट, द स्टेम ग्रोज इन लेंथ ड्यू टू अपिकल बड। तो स्टेम जो होती है वो, उसकी जो लेंथ होती है वो इस अपिकल बड पर ही डिपेंड करती है। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के बारे में। ये तो हमने सिर्फ हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। ये 5 पॉइंट किसके बारे में थे? स्टेम के बारे में, कि स्टेम का काम क्या होता है। लेकिन अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब और क्या क्या रोल होते हैं जो स्टेम अलग अलग पार्ट प्ले करती है। ठीक, सबसे पहले स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर स्टेम्स क्या करती है? स्टोरेज ऑफ वाटर करती है। कौन से प्लांट्स के अंदर? कैक्टस। ठीक है, जो रेगिस्तानी इलाकों में प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस हो गए, इनमें क्या होता है?
रूट्स तो नहीं होती है, इनमें स्टेम में ही पानी स्टोर होता है। ठीक, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैक्टस आर मॉडिफाइड इनटू लीफ एंड स्ट्रक्चर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोटेक्शन के लिए। तो अब प्रोटेक्शन कैसे करती हैं? ये प्रोटेक्शन करती है, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कैक्टस से हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या कांटे होते हैं, तो वो किस पे होते हैं? वो स्टेम्स के ऊपर ही होते हैं। इसमें लीफ तो होती नहीं है, कैक्टस में स्टेम ही होती है सब जगह, और उनपे कांटे होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो प्रोटेक्शन देते हैं। किससे प्रोटेक्शन देते हैं? जानवरों से प्रोटेक्शन देते हैं। फिर उसके बाद फॉर सपोर्ट, stems of some plants are modified into special structure called tendrils. These tendrils help the plant with weak stems to attach themselves to support. जो स्टेम्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके अंदर क्या होता है, स्टेम बहुत वीक होती है, तो वो क्या करती है? वो अपनी ग्रोथ के लिए दूसरों पर डिपेंड होती है, और वो दूसरों पर जब डिपेंड होती है तो उसमें क्या है? टेंड्रिल्स होती है। क्या होती है? टेंड्रिल्स। ठीक है, ये टेंड्रिल्स की मदद से ये क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दिस टेंड्रिल्स हेल्प द प्लांट विथ वीक स्टेम टू अटैच देमसेल्फ। वो अपने आप को दूसरे के साथ अटैच कर लेती है। ठीक है, फॉर सपोर्ट। एग्जाम्पल इसका क्या है? कुकुम्बर और ग्रेप्स। ठीक, फिर पांचवा आ जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। सम स्टेम्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। देर आर 3 काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स। 3 टाइप की अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है जो कि फूड को स्टोर करती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ट्यूबर, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटैटो। फिर उसके बाद राइजोम्स, जिसका एग्जांपल है जिंजर। फिर बल्ब मतलब अनियन। दे ऑल्सो हेल्प इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट। अब ये स्टोरेज ऑफ फूड तो करती ही है, इसके बाद क्या करती है? मल्टीप्लीकेशन भी करती है प्लांट का। मतलब आप एक प्लांट से 2 प्लांट, 4 प्लांट ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। ओके, अब बच्चों हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। लीफ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है शूट सिस्टम का। हमने इसके पहले पढ़ा है स्टेम के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं लीफ के बारे में। ठीक है, तो लीफ क्या होती है? लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज फ्लैटेंड एंड ग्रीन इन कलर। ये किस कलर की होती है? लीफ क्या होती है? फ्लैट होती है बिल्कुल, एंड ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, ग्रीन कलर इसका क्यों होता है? किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ओके, अब इसके बाद दिस फ्लैटेन एंड ग्रीनिश पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ये जो फ्लैट और ग्रीन पार्ट है इसको क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। ठीक, इट अराइव फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। ये बिल्कुल नोड, जो स्टेम की जड़ होती है वहां से उगती है, और अटैच टू द स्टेम विद ए स्टाल्क इज कॉल्ड पिटियोल। और पिटियोल के थ्रू अटैच होती है स्टेम से, अटैच होती है स्टेम से। ओके, फिर उसके बाद लेमिना ऑफ लीफ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेन। अब ये जो लीफ होती है ना बच्चों, तो ये जो लीफ है, इस लीफ के अंदर क्या होते हैं? छोटी छोटी वेन्स होती है। क्या होती है? वेन्स होती है इनमें, बहुत बारीक सी। इनमें क्या होती है? वेन्स होती है। ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को इसके अंदर क्या कहा जाता है? लीफ वेनेशन। क्या कहा जाता है? लीफ वेनेशन कहा जाता है। और ये 2 टाइप का होता है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? द वेनेशन इन विच वेन्स आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। अगर वेन्स पैरेलल है एक दूसरे के, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है नेट लाइक डिजाइन। जिन प्लांट्स की लीफ के अंदर नेट लाइक डिजाइन होती है उनको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन के एग्जांपल क्या है? पैरेलल वेनेशन के एग्जांपल्स हैं ग्रास और वीट। ठीक, और ऐसे ही जो रेटिकुलेट वेनेशन है इसके एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है चाइना रोज
चाइना रोज और पीपल। पीपल की पत्ती आपने देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, नेट स्ट्रक्चर होता है उसका। कैसी होती है, जालीदार होती है वो, ठीक। सूखने के बाद कभी भी देखना उसके अंदर आपको ऐसे जो ये पीपल की पत्ती होगी इस टाइप से, ये पीपल की पत्ती है, इसके अंदर क्या होगा, ऐसे ऐसे जालियां, पतली पतली जालियां बनी होती है, ठीक है। उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जालीदार स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद कितने टाइप्स की लीव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल लीव्स, दूसरी होती है कंपाउंड लीव्स, ठीक। सिंपल लीव्स क्या होती है बच्चों, सिंपल लीव्स हुज लेमिना इज अनडिवाइडेड, जिसका लेमिना, ठीक है, जिसका लेमिना अनडिवाइडेड हो, अनडिवाइडेड लेमिना हो, जिसका अनडिवाइडेड लेमिना, उसको हम कहेंगे सिंपल लीव्स। और कंपाउंड लीव्स किसको कहेंगे, कंपाउंड लीव्स हम कहते हैं, इसका एग्जांपल अनडिवाइडेड लेमिना का एग्जांपल क्या होगा, मैंगो एंड नीम, मैंगो एंड पीपल, ठीक। फिर उसके बाद कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीव्स क्या होती है, अ टाइप ऑफ लीव इन विच मेनी लीफलेट्स आर ब्रोन ऑन ए सिंगल स्टैक, इसको लीफलेट, जैसे कि रोज और नीम, ठीक। अब रोज और नीम, रोज और नीम के अंदर आप अगर रोज और नीम की पत्तियां अगर आपने देखी हो तो वो ऐसी होती है, इस टाइप से होती है, ठीक है। तो जो इस टाइप से होती है जिसमें एक पत्ती के अंदर ही बहुत सारी पत्तियां निकली हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीव्स कहते हैं, ठीक बच्चों। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट तो हमारा टॉपिक, फंक्शन ऑफ लीव्स। अब लीव्स का काम क्या है, एक पौधे के अंदर लीव्स का काम क्या होता है, तो सबसे पहले लीव्स का काम होता है फूड को प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन, अब जब पानी की अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या करती है, लीव्स क्या करती है, ट्रांसपायर भी कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वो फूड को स्टोर भी करके रखती है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है अगावा, अगावा के अंदर क्या होता है, वो फूड को स्टोर करके रख सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब हम सबको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये कहाँ से होता है, ये होता है लीव्स के थ्रू ही। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, गैस ही तो है। तो ये क्या करेंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसमें होता है, लीव्स में, किसकी मदद से, इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसकी मदद से, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। अब इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के ऊपर। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स क्या होता है, सबसे पहले आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो लीव्स क्या करती हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे करती है, इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू चेक द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, दिस हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है लीव्स में कैसे होता है, जो कैक्टस प्लांट है, कैक्टस प्लांट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं, कांटे लगे होते हैं, जिनकी मदद से क्या होता है, इनको पता चल जाता है कि मेरे अंदर कितना पानी मुझे कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, और कितना मुझे बाहर निकालना है, ट्रांसफायर करना है। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड सपोर्ट, लीव्स का अगला काम क्या होता है, जो क्रीपर प्लांट्स हैं, क्रीपर प्लांट्स हैं और जो क्लाइंबर्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, लीव्स का ही होता है। फिर उसके बाद स्टोरेज, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स लाइक अगावा, हमने अभी पढ़ा था, अगावा एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स क्या करती है, स्टोरेज करती है फूड का, ठीक। उसके बाद फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट, कुछ प्लांट्स के अंदर लाइक पिक्चर प्लांट, लीव्स इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो क्या करती है, इंसेक्ट को ट्रैप करती है खाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट में हम लिखेंगे कौन से प्लांट, पिक्चर प्लांट। ये कौन से प्लांट्स होते हैं, पिक्चर प्लांट, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों फ्लावर के बारे में।
और फिर फूड और हेलो चिल्ड्रन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट। ठीक है, फ्लावर वाला पार्ट और फ्लावर के अंदर इसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये आखिर कितने कितने इसके अंदर पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले बच्चों, फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड शीट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विच अराइज लेटरली अपॉन द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टेम एक्सिस। फ्लावर एक ऐसा पार्ट है प्लांट के अंदर जिसमें से हमें क्या मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन के भी काम में आता है। और जनरली ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, कैलिक्स, पेटल और कोरोला, फिर उसके बाद स्टेमन्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट और कार्पेल्स, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या होता है, एट द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर देर आर सम ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड सेपल्स। जैसे कि मान लो बच्चों, ये है एक फ्लावर है। ठीक, ये एक मैं फ्लावर बना देता हूँ जिसके अलग अलग, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने फ्लावर बना दिया है। ठीक है, ये फ्लावर है। अब इस फ्लावर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग पार्ट बना देंगे। सबसे पहले हम बना देंगे इसके अंदर स्टेमन। यहाँ पे इसके छोटे छोटे बीज भी होते हैं। ये क्या, एक एक बीज हमने बना दिया। ठीक, ये बीज हमने बना दिए। तो ये क्या है, स्टेमन है। ओके, स्टेमन के बाद फिर आ जाते हैं ये जो इसकी पत्तियां हैं, इसको क्या कहते हैं, पेटल्स। इनको पेटल्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो हरी वाली पत्तियां होती है, ग्रीन, ये ग्रीन पत्तियां जो होती हैं, ये ग्रीन कलर की पत्तियों को क्या कहते हैं हम, सेपल्स। ठीक है, जो ग्रीन पत्तियां होती है ना, किसी फ्लावर के नीचे जो लगी होती है, जस्ट नीचे लगी होती है, उनको सेपल्स कहते हैं। और जो कलरफुल ग्रीन के अलावा जो बाकी कलर होते हैं फ्लावर में, उन उसकी पत्तियों को क्या कहते हैं, पेटल्स। ठीक, अब उसके बाद इसके बीच सेंटर में, यहाँ पर क्या होता है, किसी भी फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है ओवरी। ओवरी, ओवरी होता है। ठीक, और इसके जस्ट ऊपर, मतलब यहाँ से इसके जस्ट ऊपर होता है स्टिग्मा। ये मैं बताऊंगा, सबका नाम अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को ये बताऊंगा मैं इनका क्या काम होता है। तो ये स्टिग्मा और ओवरी, ये सब क्या कहलाते हैं, कार्पेल। ठीक है, कार्पेल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कैलिक्स है, कैलिक्स क्या है, एट द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर, किसी भी सर्कल के बाहर के इलाके में जो ग्रीन लिफी स्ट्रक्चर होता है वो सेपल्स कहलाते हैं। और द फॉर्म शॉर्ट बर्ड एंड एनक्लोज डेवलपिंग फ्लावर बर्ड, कैलिक्स इज मेड ऑफ रिंग ऑफ ऑल सेपल्स टुगेदर। तो ये जो सेपल्स है ना, तो ये सेपल्स के चारों तरफ होती है फ्लावर के, तो इसी को क्या कहते हैं हम, कैलिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद पेटल्स और कोरोला। पेटल्स अभी बताया था, पेटल्स क्या होते हैं, जो कलर्ड पत्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है, पेटल्स कहते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद स्टेमन और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये देखो, ये जो स्टेमन है, ये जो स्टेमन है, ये हर जगह पर है। तो ये क्या है, ये जो स्टेमन है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट है। ठीक, इसका क्या काम होता है, स्टेमन आर द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहा जाता है, ये स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट की टिप के ऊपर क्या होता है, एंथर होता है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक, मतलब यहाँ से जो बीज आता है, ओवरी से जो बीज आता है वो इसमें जाएगा, यहाँ से फिर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, कार्पेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, कार्पेल। ये जो पार्ट सेंटर वाला पार्ट था,
जो ओवरी और स्टिग्मा को मिलके बनता है उसको क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। ठीक, कार्पेल का काम क्या होता है, इन सेंटर फ्लास्क शेप, एक ऐसा गोल सा शेप होता है, इसको ओवरी कहते हैं। किसी भी प्लांट के बिल्कुल बीचों बीच होता है, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, इज प्रेजेंट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, एपिकल होता है, स्टिग्मा होता है, ओवरी होता है, स्टाइल होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कार्पेल के अंदर, कार्पेल के अंदर क्या होगा, ऑन मैच्योरिटी अनदर एंथर ऑफ द फ्लावर बर्स्ट एंड पोलन ग्रेन आर रिलीज। जब जो फूल हैं वो बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद क्या होता है, ये बर्स्ट होते हैं, मतलब एकदम खिल जाते हैं। खिलने के बाद इनमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हवा के साथ ये दूसरे फ्लावर्स में, मतलब कहीं और दूसरे पास वाले फ्लावर में आगे ट्रांसमिट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमिट होने के बाद इसमें ये कहाँ चले जाएंगे, कार्पेल स्टिग्मा के अंदर चले जाएंगे, स्टिग्मा के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ से फिर उसके बाद पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में पहुंच गए, यहाँ से पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। और एक बार जब स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन्स पहुंच गए तो फिर वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद इट रिचेस ओवरी थ्रू द स्टाइल, तो ये यहीं पर ही ओवरी के अंदर भी पहुंच जाते हैं। ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद जो मेल गेमेट होते हैं वो क्या करेंगे, फीमेल एग के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। जो यहाँ से जो ये स्टेमन से निकला हुआ बीज जो था वो ओवरी से होता हुआ फीमेल एग तक पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद वहां पहुंचने के बाद फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर जो मेल स्टेगमा था, स्टेमन था जो मेल स्टेमन था, वो जब फीमेल एग तक पहुंच जाता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फ्लावर्स के बारे में। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर का क्या फंक्शन होता है। फंक्शन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बात क्या है फ्लावर के बारे में, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब किसी भी प्लांट के अंदर अगर उसको आगे बढ़ना है और आगे फैलना है तो उसके लिए फ्लावर बहुत जरूरी है, क्योंकि बीज इसी में ही होते हैं। ओके, फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट प्रोवाइड फूड टू मेनी इंसेक्ट्स लाइक बीज। अब ये क्या करता है फ्लावर, जो बाकी जीव जंतु हैं जैसे कि हमारे मधुमक्खी के लिए ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही बहुत सारे मधुमक्खी जैसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट के फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपने फूड के लिए। फिर उसके बाद दे आर ग्रोन इन हाउसेस, गार्डन एक्सेट्रा। अब इनका एक काम, और ये क्या करते हैं, घर के अंदर भी उगाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। फिर उसके बाद सम फ्लावर्स यील्ड परफ्यूम, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, परफ्यूम मिलता है, जैसे कि रोज और जैस्मीन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं फ्लावर्स के। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड्स के बारे में। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज मेड अप ऑफ आउटर लेयर कॉल्ड फ्रूट वॉल। सम फ्रूट्स हैव सिंगल सीड एंड सम हैव मेनी सीड। अभी जो फ्रूट है बच्चों, फ्रूट होता है क्या है, फ्रूट जैसे हमने फ्लावर पढ़ा है ना, वैसे ही प्लांट का एक पार्ट होता है फ्रूट। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वही चीज है जो शूट के अंदर आता है, ये फ्रूट भी शूट सिस्टम के अंदर आता है फ्रूट। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है कि फ्रूट इज मेड अप ऑफ आउटर लेयर कॉल्ड फ्रूट वॉल। ठीक है, और इसके अंदर एक फ्रूट के अंदर, जैसे आपने मैंगो देखा, मैंगो के अंदर क्या होता है, एक ही गुठली होती है, तो गुठली जो है ना वही उसकी सीड है, क्या है, वही उसकी सीड होती है, वो जो वही उसका बीज होता है। लेकिन जैसे बाकी दूसरे फ्रूट्स का अगर हम एग्जांपल, जैसे अनार है या अमरूद है, तो इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो किसी किसी के अंदर हमें सिंगल सीड मिलेगा किसी फ्रूट में, और किसी के अंदर हमें मेनी सीड्स भी
मिल सकते हैं, जो ये भी रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं। सीड्स क्या है, यही तो है मेन, जो आगे चल के हमें रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखिए सीड्स क्या है, सीड कंटेन बेबी प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सीड क्या होता है, सीड कंटेन बेबी प्लांट एंड फूड फॉर ए न्यू प्लांट। जो सीड होता है ना, कोई भी सीड है, वो एक बेबी प्लांट होता है, ठीक है। और वो उस बेबी प्लांट के लिए उसके पास खाना भी होता है। इनिशियल जो स्टार्टिंग का खाना है वो उसको कहाँ से मिलेगा, सीड के थ्रू ही मिलता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसकी पीडीएफ और आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच।